एक दिन क्या हुआ, जब ये दोनों नाजिब के पापा और नाजिब घर पे नहीं थे तो इनकी मम्मी का दिल नहीं लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा डरने लग रही थी। तो पास में एक आम का बाग था, वहाँ वो घूमने के लिए चली गई। उस बाग में जब वो घूमने गई तो इनकी नज़र पड़ती है एक बहुत बड़ा सफ़ेद कलर का सांप इनकी मम्मी के पीछे पड़ जाता है। वो भागते भागते सीधा अपने घर तक आती है। तो घरों के बगल में एक अंकल रहते थे जो इनकी मम्मी को बहन बोला करते थे। वो भागे भागे आते, उन्होंने देख लिया था कि इनकी मम्मी जिस तरीके से भागती हुई आई है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। अंकल आते और इनकी मम्मी से पूछते कि बहन क्या हुआ, सब ठीक है? तो वो बताना शुरू करती है, नाजिब की मम्मी ऐसे ऐसे मेरे पीछे बहुत बड़ा सांप पड़ गया। वो ऐसा लग रहा था जैसे पूरे खेत जितना बड़ा है। तो इनके जो अंकल थे वो हैरान हो जाते, सांप मेरे को तो नहीं दिखा। और इनके अंकल पूरे आम के बाग में नजर मारते हैं, बाहर नजर मारते, पर ऐसा कोई भी सांप नहीं था। तो जब नाजिब और नाजिब के पापा घर पे आए तो इनकी मम्मी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे पीछे सांप पड़ गया था और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है जिसको हमें ठीक करवाना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है और ऐसी होती रही तो कोई ना कोई घर में एक इंसान कम हो जाएगा। इस रात भी नाजिब अपनी मम्मी के साथ ही सोई। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन सपने में इनके फिर दोबारा वो ब्लैक एंटिटी आती है जिसका फेस बड़ा अजीब सा था और आके बोलती है कि मैंने तो मना करा था ना तेरी माँ को कि प्रे ना करें, नमाज पढ़ेगी तो दिक्कत तो होगी ना, आज तेरी माँ ने मुझे साक्षात देख लिया, चिंता मत करो, वो दिन दूर नहीं है जब मैं किसी एक को लेकर चला जाऊंगा। और ये बोलने के बाद वो जो एंटिटी थी वो गायब होगी। नाजिब की जब आँख खुली वो इतनी ज़ोर से चिल्लाए, इतने ज़ोर से चिल्लाए कि इनके मम्मी पापा जो बगल में सो रहे थे उनकी भी आत्मा निकल के बाहर एक बारी तो ज़रूर आई होगी। फिर जब नाजिब को कंट्रोल में लाया गया तो नाजिब ने अपने परिवार को बताया कि ऐसे ऐसे जो है मेरे सपने में आया था और वो बोल के गया है कि मैं तेरी माँ को दिखाऊं और इसी तरीके से तुम नमाज पढ़ते रहे तो मैं लेके चला जाऊंगा। अब ये घटना इस तरीके से बढ़ने लगी थी कि नाजिब के जो पिताजी थे उन्होंने इस चीज़ को ठान लिया था कि मैं अपने घर में किसी को भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। और अगली सुबह जैसी होती है इनके पापा ने स्कूल से छुट्टी ली और सीधा उस मौलवी के पास गए। उन मौलवी के पास जाने के बाद इनके पापा ज़बरदस्ती उन्हें पकड़ के लाए और बोले कि मेरे घर को ठीक करो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो मुझसे। तो वो मौलवी बोलते कि ठीक है मैं देखना शुरू करता हूँ, मुझे 1 घंटे का टाइम चाहिए होगा, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे दिक्कत क्या है। तो वो मौलवी 1 घंटा लेते हैं जहाँ पर वो कुछ ना कुछ पानी फूकते रहते हैं घर में और बोलना शुरू करते हैं कि इस घर में 2 जिन हैं, जिसमें एक जिन बुरा है और एक जिन अच्छा है। जो एक जिन अच्छा है उसने अभी तक आपके परिवार को बचा रखा है, लेकिन ये जो बुरा जिन है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल जिन है, इसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी है। ये सुनने के बाद नाजिब के पापा पूछते हैं कि ये जिन हमारे घर में क्या कर रहे हैं और आज तक हमारे घर में कभी कुछ नहीं हुआ था, ये सिर्फ कुछ 15-20 दिन 1 महीने से हमारे घर में इतना सब कुछ शुरू हो रहा है। तो मौलवी बताते कि ऐसा है, जितना मैं देख पाया हूँ उतना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 100 साल पहले आपके घर के नीचे से एक नदी बहती थी, वो नदी वक्त के साथ सूख गई और यहाँ पर लोगों ने अपने घर बना लिए। उस नदी के बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था जिस पे वो बुरा जिन रहा करता था, वो उसका घर था और उस जिन ने इस पूरे गांव को बहुत बुरी तरीके से परेशान कर रखा था। तो 100 साल